हेलो दोस्तों, मैं दिवाकर पांडे। आज हम एक ऐसे लीडर की बात करेंगे जो कि नाम नहीं ब्रांड है, जिसके स्पीच से पूरा सदन हिल जाता है, पार्लियामेंट हिल जाता है और जिनके नाम के पीछे रावण वर्ड यूज होता है। आप लोग को पता है रावण वर्ड का मतलब क्या होता है? अगर नहीं पता है तो कमेंट करके बताइएगा, सॉल्यूशन उसमें बताऊंगा आपको। ये एक ऐसे लीडर हैं जो दलित पिछड़े लोगों के बारे में बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। लोग कहते हैं ये नेता ब्राह्मण विरोधी है, ऐसा कुछ नहीं। आज हम इनके बारे में डिटेल में जानेंगे। जन्म कहाँ हुआ, कैसे इनका पालन हुआ, ये कहाँ पैदा हुए, इनकी सारी हिस्ट्री को आज हमने सर्च किया विकिपीडिया, गूगल से, थोड़ा सा चैट जीपीटी का भी यूज किए हम। देन आज इनका हम कंक्लूजन में निकालेंगे और बताएंगे शॉर्ट में कि इनका करियर कहाँ से स्टार्ट हुआ, राजनीति में कैसे आए, इन्होंने एजुकेशन कहाँ से क्या किया, क्या पढ़ाई किया, इतना इनमें पावर कहाँ से है। देन आज इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। चंद्रशेखर रावण एक सामाजिक व्यक्ति है, थे भी और हैं भी और रहेंगे भी। चंद्रशेखर रावण का करियर अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले इनके मैं जन्म के बारे में बात करता हूँ। इनका जन्म जो है 3 दिसंबर 1986 में होता है, मतलब कि ये अभी ज़्यादा 40 साल के हैं। 1986 की अगर मैं बात करूँ तो 15 इधर 25 इधर, एक नियर बाई 40 साल के आसपास में है। स्थान सहारनपुर। सहारनपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जो कि पहचान का मोहताज नहीं है, हर कोई सहारनपुर के बारे में जानता हो और ये नगीना से सांसद है। अब मैं आपको बताऊंगा कि इनके जो पिताजी हैं गोवर्धन दास नाम है इनके पिताजी का और माताजी का नाम है कमला देवी। आप लोग इनके फैन फॉलोअर होंगे ज़रूर, लेकिन आपने कभी नहीं सोचा होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जी पैदा कहाँ हुए, ये अपने प्रॉब्लम कितना झेले, राजनीति में इन्होंने कितनी बार हेट स्पीच, कंट्रोवर्शियल स्पीच दे के जेल गए। देन इनकी थोड़ी हिस्ट्री हम अच्छे से डीपली जानेंगे अगर आप हमारे साथ बने रहेंगे। और मैं आपको बता दूं, इन्होंने शिक्षा, सभी लोग कहते हैं कि चंद्रशेखर रावण ने कौन सी पढ़ाई किया है, इसमें से 90% लोगों को नहीं पता कि चंद्रशेखर रावण ने कौन सी पढ़ाई किया है। उन्होंने इंटरमीडिएट के बाद कानून की पढ़ाई की देहरादून से, जो कि उत्तराखंड में है। कानून की पढ़ाई मतलब इन द सेंस आप ये मान सकते हैं कि इन्होंने वकालत की जो है पढ़ाई की है। और भारत के ये राजनीति, वकील, राजनेता में इनका बहुत ही सहयोग है। इनका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो दबे कुचले लोग हैं उनको उठाना है, इनका मकसद है और ये फॉलो करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। तो इनके अब थोड़ा सा हम राजनीति करियर के बारे में जानेंगे कि इनका राजनीति करियर क्या है और इन्होंने क्या स्टार्ट किया और कहाँ से और इनका मिशन क्या है, इनको बनना क्या है। तो आज इनके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे दोस्तों। और हम जानेंगे इनका पॉलिटिकल जो करियर है। पॉलिटिकल करियर का मतलब होता है राजनीति करियर, कि ये अपनी राजनीति को कहाँ से स्टार्ट करते हैं, किस चीज़ की स्थापना करते हैं, ये किस पार्टी से सांसद बनते हैं, क्या इनका प्रोसेस है, क्या पहले ये किसी अदर पार्टी से जुड़े थे। तो आज इनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे, कंटिन्यू रहिएगा। देन भीम आर्मी, आपने सुना होगा कहीं ना कहीं, आपने ये ग्रुप जरूर देखो। ये भीम आर्मी के संस्थापक, भीम आर्मी संस्थापक हैं और इनका एक ही मिशन है भीम आर्मी को लेके, कि जो दलित दबे कुचले लोग हैं उनको एक सामाजिक समानता मिले और शिक्षा पर जोर। अब हम बात करेंगे आजाद समाज पार्टी काशीराम। आजाद समाज पार्टी काशीराम की स्थापना चंद्रशेखर रावण जी करते हैं 5 मार्च 2020 में। इन्होंने 2 पार्टी की स्थापना की, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी, जो कि काशीराम से नाम से जाना जाता है। देन अब इनका जो मिशन है, लोग पूछते हैं कि भीम आर्मी का जो संस्थापक है चंद्रशेखर रावण, ये करना क्या चाहते हैं, इनका मिशन क्या है। तो इस क्वेश्चन का जवाब मैं आपको दूंगा। इनका जो मिशन है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का मतलब ये हो गया कि समाज में जितने भी दंगे प्रसाद हो रहे हैं उन सब का न्याय हो और सभी को एक तरफा जो मतलब न्याय व्यवस्था है सबके लिए, गरीब अमीर सबके लिए सेम लागू होना चाहिए। और समानता की बात करते हैं। देखो, समानता वर्ड की अगर मैं बात करूं तो ये बहुत बड़ा वर्ड है, अगर इस पे पढ़ाने की बात आए तो घंटों लग जाएंगे कि समानता क्या है। तो समानता की मैं शॉर्ट में बता दूं कि पहले लास्ट में अगर बात करूं तो 100 सालों की बात करूं अगर, तो पहले के सिस्टम में क्या था कि एक जातिवाद हुआ करता था। 4 प्रकार की जातियां थी, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र। क्षत्रिय का काम था युद्ध करना, ब्राह्मण का काम था उस टाइम, इस टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ। अब तो समानता 90% हो चुकी है, 10% ही कहीं ना कहीं लेफ्ट राइट है। और ब्राह्मण का काम था शिक्षा और पूजा पाठ करना, एंड वैश्य का काम था, वैश्य इन द सेंस बनिया, व्यापार करना, मतलब ये सारे काम था। और शूद्र का काम था खेती बाड़ी करना, अनाज उगाना, लाइक दैट। तो ये सारे काम उनके जो है थे। 4 जातियां थी और इनका जो मिशन है संविधान की रक्षा। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि डॉक्टर साहब अंबेडकर जी को चंद्रशेखर रावण हमेशा पूज्य मानते हैं और मानते रहेंगे। देन ये संविधान की रक्षा की बात करते हैं, कहते हैं अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो देश कैसे चलेगा। तो ये सारे इनके जो मिशंस हैं और इनका जो करियर है, मतलब सामाजिक करियर है,
और ये आपको मैं बता दूं नगीना से सांसद हैं और ये छोटे से लेके बड़े बड़े कंट्रोवर्सी में रह चुके हैं, ये जेल भी जा चुके हैं। देन अब इनको मैं बताऊंगा कि इनकी पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं और निगेटिव क्या चीज़ें, तो बने रहिए अंत तक। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि चंद्रशेखर आज़ाद जी में पॉजिटिव एस्पेक्ट एंड निगेटिव एस्पेक्ट। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट। पॉजिटिव में ये आप आज देख सकते हैं 3 चीज़ें जो कि बहुत ही अलग लेवल की हैं चंद्रशेखर आज़ाद में। पॉजिटिव में आप देख सकते हैं दलित शोषित समाज की आवाज़। दलित शोषित समाज की आवाज़ का मतलब ये हो गया SC ST, क्योंकि इनका मानना है कि भारत में इनको दबाया जाता है और ये उन्हीं की आवाज़ उठाते हैं और ये किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाते। कभी भी आप देखेंगे ये जो दबे कुचले लोग हैं जिनको छुआछूत के बारे में पहले जो भी समाज में था उनकी आवाज़ बन चुके हैं। ये संविधान व सामाजिक न्याय के पक्षधार। संविधान व सामाजिक न्याय के पक्षधार का मतलब ये होता है कि संविधान की रक्षा और सामाजिक के पक्षधार के रूप में जाने जाते हैं। भ्रष्टाचार और जातिवाद की विरोधी। भ्रष्टाचार का मतलब होता है करप्शन। करप्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लीजिए आप रोड के लिए टेंडर दिए 1 करोड़ का और रोड तैयार नहीं हुआ और रोड को तैयार कर दिया गया 50 लाख में, 50 लाख रुपए खा लिया गया, तो इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। तो भ्रष्टाचार के विरोधी हैं और जातिवाद कि मतलब ब्राह्मणों के विरोधी हैं। इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि ये जातिवाद के खिलाफ है और जातिवाद करता कौन है? ब्राह्मण। देन ये जातिवाद के विरोधी हैं, ठाकुर के भी विरोधी हैं। निगेटिव में इनके क्या आते हैं? ये कानून से टकराव बहुत करते हैं। भारत में आपने देखा होगा इनकी जो कंट्रोवर्शियल स्पीच होती है, इनकी स्पीच सबसे अलग होती है कि इनकी स्पीच से दंगा प्रसाद हो जाता है, कंट्रोवर्शियल होता है और ये कानून से टकराव कर लेते हैं। भाषणों में विवाद, इनकी जो स्पीच होती है विवाद से जो है भरी होती है, बहुत ही भड़काऊ स्पीच होती है कि जहाँ पर लोग भड़क जाते हैं। लाइक दैट इनकी स्पीच बहुत ही भड़काऊ होती है। जैसा कि मैंने देखा राजनीतिक गठबंधनों में अस्थिरता, कहते हैं कि कुछ लोग स्थिर नहीं रहते। चंद्रशेखर रावण जी भी ऐसे हैं, स्थिर ही नहीं रहते। गठबंधन आज किए कल निकल जाएंगे, क्यों? अपनी प्रॉफिट देखते हैं कि मेरा यहाँ पे बेनिफिट क्या है। तो लोग अपने बारे में सोचते हैं, समाज के बारे में तो बात की बात है। तो देन ये सारी चीज़ें पॉजिटिव एस्पेक्ट हो गए, नेगेटिव एस्पेक्ट हो गए। लाइक दैट इनकी जो है क्वालिटीज़ हैं आप लोगों ने देखा। और इसमें जो कुछ छूट रहा हो, जैसे आपने अभी बीच में देखा था बृजभूषण शरण सिंह से टकराव कर लिए थे। इनको ये नहीं पता है कि ये अभी बहुत छोटे हैं, किससे कहाँ बातें करनी है, किसको कहाँ जवाब देना है। इन पे गोलियाँ बहुत चली हैं क्योंकि ये भड़काऊ भाषण देते हैं, लोगों को धमकियां देते हैं, ऐसा लगता है कि यही पावरफुल है। तो चंद्रशेखर रावण में कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें निगेटिव एस्पेक्ट्स में आती हैं। लोगों से टकराव कर लेते हैं और बाद में जब इनको गोली लग जाती है, इन पे फायरिंग हो जाती है, तो इनको महसूस होता है कि मैंने गलत जगह मतलब भड़काऊ बयान दे दिए। तो ये सारे सिस्टम्स हैं। और अभी कुछ न्यूज आई हैं, इन्होंने बहुत ही एक दलित समाज का पक्ष था कि अमित शाह जी ने अम्बेडकर जी पे बयान दिए, आप क्यों उनके पक्ष में जो है मतलब प्रोटेस्ट नहीं किए। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पावर है भारतीय जनता पार्टी। उत्तर प्रदेश सहारनपुर में आता है, तो कहीं ना कहीं योगी जी का दबदबा है। तो यही सारी चीज़ें रही डिटेल्स, जैसा कि आपने देखा ये सारी चीज़ें एकदम एग्जैक्ट मैंने बताया है, गूगल से सर्च करके बताया है। और इसमें अगर कोई बाय मिस्टेक निकलता है तो उसके लिए कमेंट करिए, मेरी तरफ से क्षमा। थैंक यू सो मच।